हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं पाठ 10 स्वयं प्रकाश का जो नेताजी का चश्मा है। देखिए, इसमें कह रहे हैं कि जो कंपनी से काम से क्या है उस कस्बे से गुजरता था, तो वह कस्बा छोटा था लेकिन फिर भी उसमें क्या है पक्के मकान, एक स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 सिनेमा घर थे, नगर पालिका का दफ्तर था। नगर पालिका के विकास का कार्यक्रम क्या है करती रहती थी वह क्या हर बार एक योग्य प्रशासनिक अधिकारी को क्या है नगर के चौराहे पर नेताजी का जो थी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति थी, उसको क्या है उसका उस संगमरमर की जो मूर्ति थी उसकी प्रतिभा लगाने का निर्णय लिया जाता था कि कौन इसकी मूर्ति को लगाएगा। नगर पालिका की आय को देखते हुए स्थानीय स्कूल के जो ड्राइंग मास्टर थे उसको यह काम सौंप दिया जाता था, जिसने सुभाष चंद्र बोस की क्या है छाती तक की तो 2 फुट की संगमरमर मूर्ति महीने भर में बना दी। इस मूर्ति ने नेताजी जो थे सुभाष चंद्र बोस सुंदर दिखाई दे रहे थे। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखकर लोगों को प्रेरणा मिल रही थी, लेकिन मूर्ति की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था बल्कि सचमुच का चश्मा पहनाया गया था। हालदार साहब जब पहली बार वहां से गुजरे तो क्या है इस आइडिया को देखकर क्या है चौंक गए। उन्हें आश्चर्य हुआ इस चीज को देखकर। आगे देखिए बेटा क्या कहते हैं कि पहली बार मूर्ति को देखने के बाद जो थे हालदार साहब थे वो क्या है उसके बारे में सोचने लगा कि आज भी देश के लोगों में देशभक्ति की भावना है, इसी कारण वे देश के वीरों का सम्मान करते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग देश के बारे में क्या है बात करने पर मजाक उड़ाने लगते हैं। जब हालदार साहब दूसरे बार कस्बे से गुजरे तो उन्होंने नेताजी का चश्मा बदला हुआ लगा। इसे वे क्या है रोमांचित हो उठे, खुश हुए। इस प्रकार हालदार साहब कस्बे से गुजरते तो एक बार नेताजी की मूर्ति को अवश्य देख लेते थे। हर बार क्या है मूर्ति का चश्मा बदलता नजर आता था। बाद में पान वाले से पूछने पर पता चला कि कैप्टन नामक एक व्यक्ति है जो चश्मा को बदलता है और वह मूर्ति पर चश्मा भी लगाता है। यही ग्राहक को वैसे ही चश्मा पसंद आ जाता है तो वह उसे उतार कर ग्राहक को दे देता है और दूसरा चश्मा लगा देता है। हालदार साहब को यह पता चला कि ड्राइंग मास्टर संगमरमर का चश्मा बनाना भूल गए हैं, इसलिए कैप्टन को मूर्ति पर चश्मा लगाना पड़ता है। हालदार साहब के मन में जिज्ञासा थी कि एक बार तो वह जीप की ओर चले गए, फिर पीछे मुड़कर पान वाले से पूछा कि क्या वह कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सैनिक है। पान वाले ने मुस्कुराकर कहा, नहीं साहब, वह एक लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, सामने ही क्या है चश्मे वाला आता दिखाई देता है। हालदार साहब को देशभक्ति के साथ ऐसा मजाक बुरा लगा। उसने देखा कि कमजोर लंगड़ा आदमी गांधी टोपी तथा काले चश्मे लगाए हुए हाथ में एक क्या है लोहे की पेटी और बांस में क्या है चश्मे लटकाए हुए आ रहा है। वह दरअसल फेरी लगाकर चश्मा बेचता था। जो फेरी लगाते हैं बेटा, जो रेडी वाले होते हैं वो जगह जगह घूमते हैं, तो उस पे वो क्या करता था चश्मे वहाँ पर लगा के उस पर बेचता था। हालदार साहब उस कैप्टन के बारे में कुछ और जानना चाहते थे, लेकिन फिर वे जीप में बैठकर क्या है चले गए। लगभग 2 साल तक वे उस कस्बे से गुजरते और चश्मे का बदलते न भी देखते रहे। नेताजी की मूर्ति पर कभी गोल कभी चौकोर, तो कभी लाल कभी काला और कभी धूप का चश्मा लगा उनको मिलता था। आगे देखिए बेटा, फिर कह रहे हैं कि एक दिन क्या है हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति पर कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, तो वे अगले दिन आए तो कहते हैं कि मूर्ति की आंख पर चश्मा नहीं था। तो वो कहते हैं कि हालदार साहब ने पान वाले से इसका कारण पूछा तो पान वाले ने कहा, आंखें नम हो गई। वो रोने लगा कि कैप्टन कहता है मर गया है। वे लौटते समय सोचने लगे कि जो देश के लिए अपने क्या है घर गृहस्थी, ठीक है, अपनी जवानी और ज़िंदगी सब कुछ बलिदान कर देते हैं तो लोग उन पर हंसते हैं। कुछ दिन बाद तो हालदार साहब फिर उधर से गुजरे। उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि वे न तो पान खाएंगे और न ही मूर्ति की तरफ देखेंगे। परंतु जैसे ही चौराहा आया उनकी आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। हालदार साहब ने कुछ ऐसा देखा कि देखते ही क्या है उनकी चीख पर क्या है जीप को रोकने की आज्ञा दी। वे मूर्ति के सामने सीधे खड़े हो गए। तो वो कहते हैं कि फिर मूर्ति पर किसी भी छोटे से बच्चे ने क्या है सरकंडे का चश्मा बना रखा था और वो क्या कर रहे थे, पर जब सब देखकर क्या है हालदार की आंखों में आंसू आ गए और वो भावुक हो गए। ठीक है बेटा, ये मेरा आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।